अब उसकी एक आरएसएस का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया कहते हैं, लेकिन वो बन चुका राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। अच्छा। अब उसका नाम जो है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बोलो, इस पर बैन होना चाहिए। तमाम आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गलत व्यवहार करते हैं और आरएसएस वाले गलत तो व्यवहार आप करते कह हैं। रहे राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन जो आपने नाम दिया है उसका प्रचार पीएम मोदी कर रहे, देश के प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं यानी करो। अब प्रधानमंत्री ही उनका प्रचारक है। देश के केरल में आरएसएस की शाखा में यौन शोषण की जो घटना सामने आई, उसके बाद से देश भर में आरएसएस की बैन की मांग तेज हो गई है। तो वहीं जगह जगह इस पूरे मुद्दे पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कांग्रेस भी अब इस पूरे मुद्दे पर फ्रंट पर खेलती हुई नजर आ रही है। साफ ही आरएसएस की जो बैन करने की मांग है वो तेज कर दी गई। आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने बाकायदा एक लेटर लिख करके आरएसएस को बंद करने की मांग की गई है। तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं कि इस घटना को सर आप कैसे देख रहे हैं। कांग्रेस के लीडर हमारे साथ में। सर पहले तो ये बताइए, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं। अब तक पीएम मोदी नारा देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब आरएसएस की शाखाओं में पुरुषों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आ रही है। देखो, ये बहुत ही विवश घटना है और ये पहले तो बातचीत में आता था कि आरएसएस में बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं। और इस लड़के ने जो आईटी इंजीनियर था केरला का, आनंदू, उसने जो लेटर लिखकर आत्महत्या की है, उसमें बताया है कि 4 वर्ष की आयु में उसके साथ बलात्कार किया गया और लगातार उसका शोषण करा। और उसने कहा यही नहीं हुआ है, बहुत सारी बाल शाखाएं जो लगती है छोटे छोटे बच्चों की, उसमें ये लगातार होता पूरे देश में। तो पहली मांग तो हम ये करते हैं कि आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन तो अपने आप को बताता है, लेकिन वो गैर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो हम पहले मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी और भारत सरकार से भी। भारत सरकार तो वैसे उन्हीं की है, लेकिन तब भी हम मांग करते हैं कि इस पर तुरंत बैन लगाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं कि ये चाइल्ड राइट्स का मामला है, चाइल्ड को अब्यूज़ करने का मामला है, तो इसलिए इस पर तुरंत बाल शाखाओं पर रोक ले और इनको पकड़ के आरएसएस के चीफ को भी जेल में डालें और पूरे आरएसएस पर बैन लगे। तो इसके संदर्भ में मैं प्रबल प्रताप शाही, मैंने स्वयं एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं नरेंद्र मिश्रा, उनसे बात की है, उनको अपनी डिटेल्स दे दी हैं, उनसे बात हुई है। वो तमाम धाराओं की बात देख रहे हैं कि कैसे करके एक याचिका डालने की बात हम लोग सोच रहे हैं और याचिका हम डालेंगे और डालकर जो है इसको बैन करने की मांग करेंगे। और अभी कर्नाटका में मांग उठ गई है, इसको बैन किया जाए आरएसएस को। अजय राय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है पीसीसी चीफ हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने मांग की है और अक्रॉस इंडिया अब मांग हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे युवा संगठन के लोगों ने, युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, लगातार प्रदर्शन जारी है। और एक और चीज़ है, ये मात्र बच्चों के साथ ही नहीं करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी करते हैं और ये शादीशुदा होते नहीं हैं, तो ये महिलाएं जो जाती हैं उनका भी भक्षण करते हैं। लेकिन सर आरएसएस के तो पीएम मोदी कसीदे गढ़ रहे हैं कि अगर कोई राष्ट्रवादी संगठन है तो आरएसएस है, सिक्का पूरी तरीके से जारी कर दिया उसका। अब उसकी एक आरएसएस का तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया कहते हैं, लेकिन वो बन चुका राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। अच्छा। अब उसका नाम जो है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ बोलो, इस पर बैन होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी उसी विचारधारा के लोग हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, नौजवानों के साथ क्या किया है, लड़कियों के साथ क्या किया, औरतों के साथ क्या किया है, लगातार आता रहता है। और तमाम संगठन मंत्री महिलाओं के साथ अब कुकृत्य करते हुए उनकी फोटोग्राफ्स है, वीडियोज हैं। बीजेपी से लोगों को खतरा था, अब आरएसएस से बीजेपी से औरतों लड़कियों को खतरा है। और मैं तुमको भी कहता हूँ, तुम हमारी छोटी हो, ठीक है, हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुमको अभी भी बता देता हूँ, तुम जितनी भी लड़कियां जाते हो तो समूह में जाया करो, अकेले मत जाना। आप बड़ी बात कह रहे हैं। अब तो कानून व्यवस्था काफी अच्छी हो गई है, मत अकेले, वहाँ दरिंदे बैठे हुए हैं। पीएम मोदी तो लाल किले से कहते हैं अब सुरक्षा के इंतजाम इतने मजबूत हो गए कि रात में महिलाएं आभूषण पहनकर निकल। अरे कहीं नहीं आभूषण, बच्चे तो सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तमाम वहाँ पर अपराध होता है, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ तमाम वीडियोस वायरल होते हैं। तमाम आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके साथ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गलत व्यवहार करते हैं और आरएसएस वाले गलत व्यवहार करते हैं। तो आप कह रहे राष्ट्रीय समलैंगिक संगठन जो आपने नाम दिया है उसका प्रचार पीएम मोदी कर रहे, देश के प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं यानी करो। अब प्रधानमंत्री ही उनका प्रचारक है, प्रचारक ही प्रधानमंत्री बन गया है, तो उस पर बैन लगाएगा कौन। तो इसलिए पूरे देश की जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसकी लीड ले रही है और बाकी और विरोधी दलों को भी लेना चाहिए। और खासकर देश की महिलाओं को मैं कहूँगा
भाजपा से बचो, बेटियों को भाजपा से बचाओ, औरतों को भाजपा से बचाओ और आरएसएस से बच्चों को बचाओ, बेटों को बचाओ। बीजेपी कई बार ये कहती हुई और बोलती हुई नजर आई है कि मदरसों में, मुस्लिम मदरसों में यौन शोषण की घटनाएं होती हैं, इस तरीके की घटनाएं। तो अभी क्या कहा जाएगा? अब आरएसएस के अंदर से इस तरीके की भाई अब आरएसएस और तालिबान तो एक हो गए हैं। जिस तालिबान को गाली देते थे रोज, तालिबान भी पुरुष प्रधान है। भाई तुम वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती। भाई आप मुस्लिम समाज से आती हैं, आपके साथी भी मुस्लिम समाज से, तो आप लोग तो एंट्री कर नहीं सकते। उसी तरह ये भी हिंदूवादी पुरुष समाज के लोग हैं, तो ये दोनों एक ही हैं। अब मैं बोल नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण के गाथा करते हैं पीएम मोदी, मंचों से बोलते हैं। अगर कोई सरकार मजबूती से महिलाओं को आगे लेकर चल रही है तो बीजेपी सरकार है। अब तमाम महिलाओं का आ रहा है, उनकी महिला सशक्तिकरण कितना हो रहा है वो सब देख ही रही हो। तमाम उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं के शोषण का, शोषण करके टिकट देने का बात आती है। एक महिला थी बेचारी, उसकी छोटी बच्ची नाबालिग बेटी का शोषण किया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही। तो ये है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम महिलाएं जो सुन रही हैं, कृपया करके भारतीय जनता पार्टी में मत रहो, अन्यथा तुम्हारा परिवार भी बिगड़ जाएगा। और ये संघी जो होते हैं शादीशुदा नहीं होते हैं, और जो शादीशुदा नहीं होता है वो समझ लो बहुत खतरनाक होता है, और जो अपनी बीवी को भगा देता है वो भी बड़ा खतरनाक किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अब जिसकी तरफ तुम समझो किसकी बीवी भागी हुई है वो तुम जानो। अजय राव ने चिट्ठी लिख दी है। आखिरकार मतलब आरएसएस से इतनी दिक्कत क्या आप लोगों को हो जाए? आरएसएस अब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ को हम यहाँ पे करें, बच्चों के बस शोषण करने दें, महिलाओं को शोषण करने दें खुलेआम। वो तो कहते हैं मदरसों में होती है ऐसी घटनाएं। तो अब भाई तालिबान को बुलाया है ना, तो उन्हीं मदरसों का तो कल विरोध करते थे। तो यानी आपके और उनमें अंतर क्या है? तो क्या पीएम मोदी कोई एक्शन लेंगे? आप कह रहे हैं अंतर नहीं है, तो तालिबान को क्यों बुलाया अपने वहाँ पे? और यही योगी आदित्यनाथ रोज गालियाँ देते थे तालिबान को, 100 गालियाँ देते थे। विदेश मंत्री आया है तो यहीं देवबंद में उत्तर प्रदेश में जो है गुलाब के पंखुड़ियाँ बिछा दी गई। तालिबान के सामने सरेंडर नहीं, वीआईपी भारत का जो गरीब मुसलमान है, जो देश के आर्थिक स्रोतों में भारत का निर्माण करने में उसका सहयोग होता है। अतिथि देवो भव भी तो हमारे देश का कल्चर है। अगर मैं देश में दे रहे थे उनको तालिबानी बता रहे थे कि हमारे मुसलमानों को, जो हमारा देश का मुसलमान उसको तुम गाली दोगे, और जो विदेशी आएगा कतर का आएगा उसको पकड़ लोगे, जो वहाँ का आएगा क्या नाम है तालिबान का आएगा उसको पकड़ लोगे। तो हमारे देश के मुसलमान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो इस देश के जीएसटी में हक देता है, अपना टैक्स देता है, निर्माण करता है, भवन निर्माण करता है, फर्नीचर बनाता है, गाड़ी बनाता है। उसको तो पंचर लगाने वाला भी मैं जो बता रहा सुन लो, पंचर बना वो न बताते पंचर लगाने वाला। खेती करता है, आईआईटी में जॉब करता है, आईटी में जॉब करता है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, सेना में है, पुलिस में है। लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, मुसलमान सिर्फ यही करता है। अब जो प्यार ही नहीं करने जानते वो लव जिहादी उनको दिखेगा। अब ये लोग प्यार करें तो ठीक, अब ये लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ शोषण करें तो उसको कौन सा जिहाद कहें हम? ये क्या कर रहे हैं आप बताओ? कोई किसी से प्रेम कर ले तो वो जिहाद है? कोई किसी से प्रेम कर ले, आपसी प्रेम किसी का होता है। अच्छा चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अब इनसे पूछ लेना। सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी की शादी एक मुस्लिम समाज के बड़े वो हैं, अधिकारी हैं, उनके बेटे से होती है। वो क्या है? रामलाल जी की भतीजी की शादी एक बड़े सर्जन के बेटे से होती है, मुस्लिम है वो क्या है? रामलाल जी को जानती हो ना? वो कह रहा धोखा नहीं देते हैं वो लोग। कैसे पता दूसरे धोखा देते हैं? तमाम मुस्लिम लड़कियां फ्रिज में टुकड़े टुकड़े मिलते हैं कहीं। सुनो ऐसा है, ये मूर्ख लोग हैं, ये प्रेम करना जानते नहीं, ये तो नफरती आदमी है, और ये महिला से प्रेम तो कर नहीं सकते, ये महिला विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके की घटना। देखो ये अब ये राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, तो ये महिलाओं से प्रेम तो करते नहीं, तो इसलिए महिलाओं को के विरोधी हैं, ये तो महिलाओं का शोषण। तो क्या आरएसएस संगठन देश के लिए खतरा बनता जा रहा है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए? एकदम खतरा है, मैं तो कह ही रहा हूँ खतरा है, इसको तो बैन कर देना चाहिए, देश के लिए खतरा है। अब क्या कानूनी रूप से इसको पूरी तरीके से आप एक्शन में लेकर आएंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? हम तो जाएंगे, और प्लस हमारी पार्टी की जो सरकार है अपने कर्नाटका में, वो उस पर देख रही है कि कैसे इनको बैन लगाया जाए, और कर रही है, और बैन लगाया जाएगा। इनको जो खुलेआम घूम के छोटे छोटे बच्चों के साथ जो शोषण कर रहे हैं उसको रोकना है। और जहाँ तक अभी आपने महिलाओं के बारे में पूछा, तो ये तो अब मैं क्या बोलूँ, ये महिला विरोधी हैं सब, महिलाओं को तो अपने मन से भगा देते हैं, लेकिन हाँ रात के अंधेरे में महिलाओं का शोषण करते हैं, और बच्चों का तो बेचारे दिन होते ही कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इनकी साइकी बड़ी ख़राब है,
इनको तो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं और इनको तो खुलेआम जो है कुछ नहीं करना चाहिए इन लोगों को। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, योगी जी कहते हैं महिलाओं की तरफ कोई एक नज़र उठा के देखेगा, दूसरे चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। इतनी मजबूत उन्होंने कानून व्यवस्था कर दी है महिलाओं के मामले में। अच्छा, और तो हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उसको मार दिया। MP इकरा को भी गालियाँ दी जा रही है। इकरा हसन को गाली दे रहे हो तो वो नहीं लड़की है, भी तो गुजर समाज, गुजर मुसलमान है। प्रचार में है, हकीकत में कुछ नहीं है। ये सरकार विशुद्ध रूप से व्यापारियों की सरकार है और ये 2.39% जो तेली समाज है उसके नरेंद्र मोदी बड़े बड़े नेता हैं। बस वो उस समाज के लिए कार्य करते हैं और देश के बाकी समाज के लिए और 1% जैनी समाज के नेता अमित शाह जी हैं। तो ये लोग उन लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी देश उसके लिए इनका कोई मतलब, किसान से कोई मतलब नहीं, न लड़कियों से न महिलाओं से। इसके पीछे कारण तर्क है कि बंच ऑफ थॉट्स एक किताब लिखी थी गोवलकर ने, गुरु गोवलकर नाम के एक इनके संघ प्रमुख हुआ करते थे, दूसरे प्रमुख थे, उन्होंने किताब लिखी थी बंच ऑफ थॉट्स। उसमें लिखा था मैं, महिला, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, इनका ईसाई का राज स्वीकार नहीं करते, उसकी जगह अंग्रेजों गुलामी स्वीकारते। अंग्रेज के द्वारा स्थापित ये संगठन है और अंग्रेजों ने 2 संस्थाएं बनवाई। एक बनवाई RSS 1925 में, मुस्लिम लीग भी बनवाई, और उसके बाद जिस MI6 ने RSS का निर्माण कराया उसी MI6 ने जो है ISI का भी निर्माण कराया। इतना ये है इन दोनों का रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये बता। बड़ा सवाल कर रहे हैं और अब इसी सवाल के साथ RSS को लेकर के बड़ी कार्यवाही की तरफ अब कांग्रेस और तमाम खुद जो नेताजी अपने पर्सनल निजी तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी RSS के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में कहीं ना कहीं BJP के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।